ओम श्री गणेशाय नमः। आलिया की बात करते हैं। अब ओम श्री गणेशाय नमः। आलिया की बात करते हैं। अब आलिया की जो पास्ट लाइफ थी, मतलब कि शादी से पहले की लाइफ माँ बाप के साथ बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुशनुमा लाइफ थी। जैसे एक बच्ची की अपने माँ बाप के साथ बहुत हैप्पी लाइफ होती है, वैसी ही लाइफ थी। उसके बाद आलिया की शादी हुई वरुण के साथ। तो वरुण के साथ शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत ही हैप्पी थी, बहुत ही खुश थे दोनों। पर कहते हैं ना, कर्म भाग्य वो सब होता है। तो पता नहीं क्या हुआ कि वरुण का एक रोड एक्सीडेंट हुआ और वो इतना बुरा हुआ कि वरुण ऑन द स्पॉट गुजर गया और आलिया को विधवा छोड़ गया। अब शुरू में तो ससुराल वालों ने आलिया को अपने पास रखा। उसके बाद माँ बाप आलिया को अपने पास ले गए। पर सबकी लाइफ इतनी व्यस्त थी कि अब आलिया के लिए इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था और इमोशनली कनेक्ट करते भी थे और नहीं भी करते थे। मतलब थोड़ी सी दिक्कतें चालू हो गई थी उसकी लाइफ में। सब सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त थे और खुश थे। आलिया अकेली सी पढ़ रही थी, तो वो पढ़ी लिखी लड़की थी, तो उसने अपनी ज़िंदगी चूज़ की और वो अलग हो गई। दूसरे सिटी में गई और दूसरे सिटी में जॉब करके एक अलग से अपना मकान लिया किराए का और वहाँ रहने लगी और अपनी लाइफ गुज़र ही कर रही थी बेचारी। बहुत ही बोरिंग सी लाइफ थी, सैडनेस वाली, दुखी सी लाइफ। मतलब सुबह उठ के खाना बाना पकाओ, काम करो, जॉब पे जाओ, शाम को आके फिर से खाना बाना पकाओ, खाओ, सो जाओ। मतलब पूरी बोरिंग लाइफ, अकेले की लाइफ, सूनापन, अकेलापन सब भर भर के पड़ा था। माँ बाप आते थे और उसमें भी खास करके माँ ही आती थी ज़्यादा। तो माँ क्या करती थी कि 1-2 दिन रहती थी, बहुत दिलासा देती थी, बहुत साथ देती थी, बहुत प्यार देती थी। फिर वो अपने पति और अपने बच्चों के पास चली जाती थी। उनके पास भी इनके साथ कंटिन्यूअस रहने का ऑप्शन नहीं था, तो वो वापस चली जाती थी। तो बेसिकली इनकी लाइफ बहुत सैडनेस वाली और बोरनेस वाली थी, बोरिंग सी, दुखी सी लाइफ थी। अब ऐसे ही दुखी और बोरिंग लाइफ में वो जी रही थी और उसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने जो घर किराए पे लिया था, वो मकान मालिक ने इनसे कुछ भी कहा कि भाई मकान खाली करो, और इन्होंने खाली कर दिया और दूसरा मकान ले लिया। अब ये जो दूसरे मकान में गई, तब कुछ इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस में ऐसा था कि वो थोड़े दिन रही, वो कभी-कभी वरुण को याद करके बहुत रो भी लेती थी, बहुत रो लेती थी। उनका पति था और उनके साथ उनकी बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी थी, तो याद तो आएगी, रोती थी। और यही सैड और दुखी लाइफ वो जी रही थी। तभी उनको एक दिन वो घर आई तो उनको लगा कि ओह! मेरे बर्तन हो गए हैं। वो सुबह जो उन्होंने खाना-वाना, चाय-वाय बनाई थी, वो बर्तन जूठे पड़े थे। पर वो शाम को आई तो बर्तन किसी ने मांजे थे, साफ़ भी किए थे और बहुत ही प्रॉपर जगह पे रख भी दिए थे, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर लिए थे। तो उसको पहले लगा कि चलो छोड़ो, मैंने ही किए होंगे और मैं भूल गई हूँ शायद। दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ, जब वो ऑफ़िस से घर आई तो पूरा घर एकदम चकाचक साफ, बहुत ही प्रॉपर डस्टिंग, बहुत ही प्रॉपर क्लीनिंग, साफ़-सफ़ाई की थी, झाड़ू, कचरा, पोछा। मतलब घर में एक कण की भी गंदगी नहीं, एक मतलब छोटे सा पार्टिकल की भी गंदगी नहीं रही थी। इतना साफ़-सुथरा घर उनको मिला, तो उनको चक्कर से आ गए कि मैंने तो किया नहीं, तो ये किसने किया? उनको कुछ अजीब लगा, कुछ क्या, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। सोच में पड़ गई, थोड़ा मतलब एकदम गंभीर सोच में पड़ गई। अब ऐसे ही सोचते-सोचते वो दिन भी निकल गया। तीसरे दिन तो गज़ब हुआ कि कपड़े भी हो गए थे, बर्तन भी हो गया था और घर भी साफ़-सुथरा हो गया था और खाना भी बन गया था। किसी ने उनको लिए खाना बनाया था और वो जो आलिया थी, उनके पास छोटी-सी डाइनिंग टेबल थी, तो डाइनिंग टेबल पे उनके लिए खाना भी सजा के किसी ने रखा था। पालक पनीर, कुलचे और जीरा राइस सब बना के रखा था। वो आलिया ने जो खाना देखा तो वो धीरे से डाइनिंग टेबल के पास गई, चेयर पे बैठी और
चक्कर खा के थोड़ा सा चेयर पे ही लुढ़क गई, उनको थोड़ा सा चक्कर आ गया। थोड़ी देर के बाद वो होश में आई तो सच में खाना वहीं पे वैसे ही पड़ा था। उनको कुछ सोच नहीं रहा था कि इतना सब कुछ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो फिर भी वो मतलब कैसे हो गई थी, इतनी डर गई थी, वो डर के मारे काँप रही थी, पसीना भी छूट गया था। क्या करे, किसे कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब करे तो क्या करे? उसने बहुत ही डेयरिंग की, बहुत सारे टाइम के बाद 1-2 घंटे के बाद बहुत ही डेयरिंग की और थोड़ा-सा खाना चखा। फिर वो चेक भी कर रही थी कि मैं मर रही हूँ कि ज़िंदा हूँ। वो बार-बार चेक कर रही थी कि मैं मर गई कि ज़िंदा हूँ, क्योंकि उसने वो खाना चखा था और उनको डर भी लग रहा था। पर जैसे-कैसे करके वो रात भी मतलब बोलते हैं ना, जैसे-तैसे रात बीती, वो रात भी बीत गई। अब जो नेक्स्ट डे था सब रिपीट हुआ। घर साफ, कपड़े हो गए, बर्तन हो गया, सब पूरा घर एकदम चकाचक। खाना भी तैयार था। तो अब तो वो लिटरली डर रही थी, इतना डर गई कि रोज़-रोज़ तो ये कौन कर सकता है? इतना सारा कैसे कर सकता है? तो फिर भी उन्होंने फिर से थोड़ा-सा खाना चखा और वो इतना डर गई थी, इतना डर रही थी, काँप रही थी और लिटरली पिछले दिन भी वही हुआ था, इस दिन भी यही हुआ। तो उनको बुखार तो चढ़ा ही था और भी ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया। इतना तेज़ बुखार के मतलब वो दिमाग पे चढ़ता है ना, वैसा वाला बुखार आ गया उनको। बहुत बीमार, बहुत फ़ीवर, बहुत शरीर में हीट आ गई और वो बुखार के मारे मतलब उठ भी नहीं पा रही थी, कुछ होश भी नहीं था उनको। फिर भी इतनी बेहोशी में, वो तंद्रा में बोलते हैं ना, वैसे तंद्रा में चली गई थी। इतनी बेहोशी में भी उनको महसूस हुआ कि उनकी कोई सेवा कर रहा है, उनके कोई पैर दबा रहा है, थोड़ी देर के बाद सर भी दबा रहा है और उनके सर पे कोई ठंडे पानी का कपड़ा भी रख रहा है थोड़ी-थोड़ी देर बाद में। कोई मतलब कि बीमार इंसान की सेवा कर रहा है, ऐसा उनको फ़ील भी हुआ। जब वो सुबह उठी तो सच में फिर से उनके लिए चाय रेडी थी, खाना भी रेडी था, टिफ़िन लेके वो जॉब पे गई। बहुत दिन ये सब रिपीट होता रहा। वो थोड़ी-सी बीमार रहने लगी, थोड़ी-सी डरने भी लगी, पर कहे तो किससे कहे और क्या कहे? कैसे कहे? वो सोचती ही रहती थी कि ये सब कौन कर रहा है? फिर वो एक दिन उन्होंने डेयरिंग की, शाम को जब वो आई डाइनिंग